तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 का समापन कार्यक्रम। समापन समारोह में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। देहरादून में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का दूसरा दिन आज 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी कार्यक्रम की शुरुआत। 15 दिसंबर तक किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। देश में एक देश और एक चुनाव की अवधारणा को लेकर चर्चाएं लगातार जारी। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर कसा तंज, कहा यह सिर्फ देखने, बोलने और सुनने में अच्छा शब्द है। उत्तरकाशी में आगामी शीतकालीन चारधाम यात्रा को जनता में उत्साह। आम जनता से लेकर अधिकारी तक तैयारियों में जुटे सभी लोग। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी पूर्व सैनिकों को सौगात। विकासनगर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बावजूद उत्तराखंड के कई इलाकों के आबकारी विभाग की लापरवाही सामने आई है। शराब की दुकानों पर लगातार की जा रही है ओवर रेटिंग। हरिद्वार के सिडकुल में ड्रग विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी। उत्तराखंड में 5 आईपीएस अफसरों के तबादले के बाद गढ़वाल के नए आईजी बने राजीव स्वरूप ने संभाली जिम्मेदारी। पदभार ग्रहण करते ही आईजी ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। मसूरी में नगर पालिका के कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ हल्ला बोल के बाद टेंडर प्रक्रिया की गई निरस्त। निरस्तीकरण के ऐलान के बाद कर्मचारियों ने खत्म किया आंदोलन। देहरादून में 9 दिसंबर को हुए रिटायर्ड इंजीनियरों की हत्या से दून पुलिस ने उठाया पर्दा। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 का समापन हो गया है। जी हां, समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इस दौरान युवाओं और खिलाड़ियों का सीएम ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 का समापन हुआ है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। तस्वीरें भी हम आप तक एक तरफ से पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं का, खिलाड़ियों का स्वागत किया है। और आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच पाकर खिलाड़ी भी काफी उत्साहित नजर आए। और ये तस्वीरें देखिए, जहां पर खिलाड़ी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत भी उन्होंने किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी युवाओं और खिलाड़ियों का स्वागत किया। सीएम धामी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया है, साथ ही साथ खिलाड़ियों का, युवाओं का स्वागत किया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रदेश की सरकार खिलाड़ियों को, युवाओं को लगातार खेल से जोड़ने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में नशा को समाप्त करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त बनाना है। और नशा मुक्त बनाने में युवाओं का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। तो इसलिए युवाओं को नशा से दूर करने के लिए खेल की तरफ बढ़ाया जा रहा है और खेल से जोड़ा जा रहा है, ताकि प्रदेश के जो युवा हैं वो नशा से दूर हो और खेल से जुड़े। और इसको लेकर एक के बाद एक तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 इस कार्यक्रम का नाम था, जिसके समापन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इस दौरान युवाओं और खिलाड़ियों का उन्होंने स्वागत किया। अपने बीच युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पाकर काफी खुश और उत्साहित भी नजर आए। और इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेता खिलाड़ियों का सम्मानित भी किया है।
और चलिए इससे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस वक्त के सबसे गर्म मुद्दे की। जी हां, इन दिनों देश में एक देश एक चुनाव की अवधारणा को लेकर चर्चाएं लगातार तेज है। जिस तरीके से मोदी कैबिनेट के द्वारा एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिल गई, इसके बाद लगातार बाजार जो है वो चर्चाओं का गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने स्तर से इसके लाभ और हानि का आंकलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मामले को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक देश एक चुनाव की अवधारणा को काफी सकारात्मक बताया और कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। इससे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे और आर्थिकी में भी काफी बचत होगी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है देश की वो मजबूत होगी, पैसे ज्यादा खर्च नहीं होंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी के एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को लेकर सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये सिर्फ देखने, बोलने और सुनने में अच्छा शब्द है, लेकिन क्या सरकारें इसके लिए तैयार है? क्या हर स्तर से इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है? उन्होंने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर उदाहरण दिया है कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 12 जिलों में एक साथ पंचायत चुनाव होते हैं और जबकि हरिद्वार में अलग समय पर चुनाव होता है। देखिए, सुनने में भी ठीक है और अच्छा भी है, लेकिन क्या हमारा मैकेनिज्म उसके लिए तैयार है? सरकारों को चीज़ें मंजूर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारों को ये भी बताना चाहिए कि हम मानसिक रूप से या फिजिकली हम लोग उसके लिए तैयार हैं। उत्तराखंड राज्य का उदाहरण लीजिए, यहाँ हरिद्वार में पंचायत चुनाव अलग होता है, बाकी प्रदेश में अलग होता है। हम एक पंचायत के चुनाव को एक नहीं कर पा रहे, हम छात्र संघ के चुनाव नहीं करा पा रहे, हम कोऑपरेटिव के चुनाव डिक्लेयर करने के बाद उनको पीछे कर रहे हैं। निकाय और पंचायतों का आप देख ही रहे हो। तो ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं और एक बहुत बड़ी मैन पावर चाहिए इलेक्शंस को कराने के लिए, एक साथ कराने के लिए। उसके लिए हम तैयार नहीं। और जहां हरियाणा अभी चुनाव हुआ है, दिल्ली अगले महीने मेरे ख्याल से फरवरी में चुनाव है और केंद्र में 29 में चुनाव है। क्या ऐसी तैयारी है? क्या एमपी के चुनाव दोबारा कराएंगे या हरियाणा और दिल्ली के चुनाव दोबारा 29 में करा देंगे? क्या ये पॉसिबल है कानूनी रूप से? ये सब चीज़ें देखने की आवश्यकता है और मेरे ख्याल से स्टेप वाइज इसमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ 6 महीने आगे, कुछ को 6 महीने पीछे, ऐसे कर करके अगर लाएंगे तो इजीली 10-15 साल में स्थिति आ सकती है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब इस प्रकार से नवाचार लाते जाने जाते हैं और नवाचार इन्हीं का आवश्यकता भी लगती है। जिस प्रकार से एक देश एक चुनाव यदि होगा तो निश्चित रूप से पूरे देश भर में एक रोकता भी कहीं आएगी और साथ में जो चुनावी खर्चे हैं, साथ में जो आचार संहिताओं की जो समस्याएं हैं, विकास कार्य जो प्रभावित होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये अति आवश्यक है। 1967 से पहले से एक रूपता थी। एक देश एक चुनाव के माध्यम से पूरे देश भर में चुनाव होते थे, लेकिन जिस प्रकार से 67 के बाद इसमें एक रूपता ख़त्म हुई और तब से लेके आप ये भी जान सकते हैं कि आज लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है, फिर अन्य चुनाव है, उसको लेके बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा होती है। और आप ये भी जानते हैं कि कितना बड़ा खर्चा किसी एक चुनाव में होता है, तो उसमें खर्चों में भी बहुत ज़्यादा रुकावट आएगी और जनता में भी, जो जनता हर रोज़ इसका एक समस्या जिनके सामने आते हैं उसमें भी उनको राहत मिलेगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बावजूद उत्तराखंड के कई इलाकों में आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते शराब की ओवर रेटिंग लगातार बढ़ रही है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी अफसरों को ओवर रेटिंग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी देहरादून में शराब की दुकानों पर लगातार ओवर रेटिंग की जा रही है। हालांकि इसे आबकारी विभाग के अफसरों की लापरवाही का नाम भी दिया जाए या फिर मिलीभगत, ये सोचने वाली बात होगी। तमाम शिकायतों के बावजूद भी अधिकारी इस पर केवल खानापूर्ति कर रहे हैं और शराब की ओवर रेटिंग पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं।
प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में कहीं पर ओवर रेटिंग की शिकायत आती है तो एक पल के लिए माना जा सकता है, लेकिन जब राजधानी देहरादून में सचिवालय के पास ही ओवर रेटिंग का खेल शुरू हो जाए तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस ओवर रेटिंग को लेकर कौन कार्रवाई करेगा। इस संबंध में हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने जायजा लिया है, देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक तरफ जिलाधिकारी तो दूसरी तरफ आबकारी विभाग लगातार दावे करता है कि शराब की दुकानों पर अब ओवर रेटिंग शराब नहीं बेची जा रही है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। देहरादून के सर्वे चौक स्थित मैं इस समय सरकारी शराब के ठेके पर खड़ा हूं, जहां पर धड़ल्ले से जो है शराब की लगातार ओवर रेटिंग करी जा रही है। हालांकि आबकारी विभाग द्वारा पिछले दिनों इनके ऊपर चलानी कार्रवाई भी करी गई, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आज भी ओवर रेटिंग लगातार जारी है। इस क्षेत्र के आबकारी अधिकारी से जब हमने संपर्क किया दर्शन से, तब उन्होंने कहा कि अब ओवर रेटिंग इस पे नहीं होगी। सेल्समैन से बात करके कार्रवाई की जगह 5 रुपए उन्होंने वापस करवाना ज्यादा मुनासिब समझा। तो सवाल आबकारी विभाग पे उठता है, जिला आबकारी अधिकारी पे उठता है, प्रभा शंकर मिश्रा पे, कि आखिर कब खुद ऑफिस छोड़कर अपना ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे। और ऐसी मनमानी तरीके से जो दुकान चल रही है, जनता की जेब में जो डाका डाल रहा है, 5-5 रुपए 10-10 रुपए उनसे जबरन जो है वो ओवर रेट के नाम पर लूटे जा रहे हैं। इस पर कब संज्ञान लगेगा विभाग का और कब इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ओवर रेट पे अंकुश जो है वे आबकारी विभाग जरा सा भी नहीं लगा पा रहा है। शराब की दुकान आप देख सकते होंगे कि हर एक व्यक्ति जो है वो ओवर रेट शराब जो है वो खरीदने पे यहाँ पे मजबूर है, लेकिन आबकारी विभाग कोई भी कार्रवाई ऐसी दुकानदारों पर नहीं करता हुआ दिख रहा है। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में ड्रग विभाग ने अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कदम उठाते हुए छापेमारी अभियान चलाया है। जी हां, ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक ब्रह्मपुरी इलाके में छापेमारी की गई है। छापेमारी को लेकर ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया है कि छापेमारी के दौरान न केवल अवैध दवा बिक्री की जांच की गई, बल्कि मेडिकल स्टोर्स पर रखी गई एक्सपायरी दवाइयों की भी गहनता से जांच की गई है। इसके साथ ही स्टोर संचालकों से एक्सपायर दवाइयों को तुरंत नष्ट करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि ये कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्ति अभियान के तहत की जा रही है। इनकी शिकायत आ रही थी कि मेडिकल स्टोर का संचालन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, एक्सपायरी दवाया दे रहे हैं, स्टोरेज सही नहीं हो रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग मेरे यहाँ पे आज रूटीन चेकअप किया गया, जिसमें मेडिकल स्टोर वालों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं मेरे द्वारा कि दवाई का स्टोरेज अच्छा हो, जिससे उनकी गुणवत्ता कम ना हो। और मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट का होना बहुत अनिवार्य है, उसके द्वारा ही प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दी जाए और किसी भी बच्चे के द्वारा दवाइयों का वितरण ना किया जाए, जिससे जो कि जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक सीरियस मैटर होता है, जहाँ पे किसी की लापरवाही से किसी को हानि हो सकती है। और उसके अलावा नार्कोटिक जितनी भी दवाइयां अगर कोई दे रहा है तो वो जो है प्रिस्क्रिप्शन उसका हो तभी दें, और 18 साल से कम के बच्चों को ना दें। और अगर कोई देता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। हाँ, कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे कि मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट नहीं है, कहीं पे साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो जो है उन्हें समय समय पर ये निर्देश देना या फिर ये चीजें चेक करना बहुत जरूरी है कि दवाइयों की गुणवत्ता उनके स्टोरेज पर डिपेंड करती है। छापेमारी की कार्रवाई की गई। नशा मुक्ति अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल स्टोर्स पर ड्रग विभाग की तरफ से ये छापेमारी की कार्रवाई की गई। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक प्रदेश को नशा मुक्त करना, और इसी के तहत अलग अलग तरीके से कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, नशा मुक्ति अभियान के तहत मेडिकल स्टोर्स पर भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो एक्सपायरी दवाइयाँ मिल रही है उन्हें भी नष्ट करने के आदेश दिए गए, और यहाँ पर विभाग की तरफ से दुकानदारों से बातचीत भी की जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।